हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का मॉडल सेट लेकर के आए हैं जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। इस वीडियो में हमने जो प्रश्न लिया है वो अभी फ़िलहाल ही बीते हुए एग्ज़ाम 2023 का जो बीता है अभी उसी का प्रश्न लिया है जो प्रथम पाली में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? ऑप्शन ए में है 20 मील, ऑप्शन बी में है 26 मील और 385 गज, ऑप्शन सी है 23 मील और 123 गज और ऑप्शन डी है 29 मील और 199 गज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 मील और 385 गज, क्योंकि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी 26 मील 385 गज होता है। दूसरा प्रश्न है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना अफ्रीका महादेश में स्थित है, जिसकी राजधानी अस्मारा है। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी डॉक्टर जेसी बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन या ऑप्शन डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एशिया। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, जबकि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी खिलौने या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा कपड़े का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या ऑप्शन डी तुवालू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हवाई द्वीप, क्योंकि हवाई द्वीप का प्राचीन नाम ही सैंडविच द्वीप है। और यदि इसमें एक नोट की बात करें तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सातवां प्रश्न है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। 8 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए प्रसेनजीत, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयीन या ऑप्शन डी चंडप्रद्योत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिंबिसार, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। 9 नंबर प्रश्न है, निकोलो डी कांटी कौन था? ऑप्शन ए एक प्रसिद्ध चित्रकार, ऑप्शन बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, ऑप्शन सी एक पुर्तगाली यात्री या ऑप्शन डी एक ईरानी यात्री। निकोलो डी कांटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। 10 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस में इनमें से किसने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नरेंद्र देव, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद या ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र देव, क्योंकि कांग्रेस में नरेंद्र देव ने ही
समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 के ऑप्शन को सूची 2 के ऑप्शन से मिलाना है। ऑप्शन ए में है उगते सूरज की भूमि, तो उगते सूरज की भूमि कहते हैं जापान को, तो ए का ऑप्शन हो गया, ए का आंसर हो गया 3। दूसरा है मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, इसका ऑप्शन होगा 4 नॉर्वे, बी का आंसर हो गया 4। सी में है हजार झीलों का भूमि, इसका आंसर होगा 2 फिनलैंड। और डी में है वज्र की भूमि, इसका आंसर होगा ऑप्शन 5 भूटान। तो ए का हो गया जापान, उगते सूर्य की भूमि जापान, मध्य रात्रि की भूमि नॉर्वे, हजार झीलों का भूमि फिनलैंड और वज्र की भूमि भूटान। 12 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन ए विधानमंडल जैसे, ऑप्शन बी राज्यों का संघ जैसे, ऑप्शन सी महासंघ जैसे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यों का संघ जैसे, क्योंकि भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। 13 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन ए 15 जून 2005, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 2008, ऑप्शन सी 19 मार्च 2005, या ऑप्शन डी 15 जून 2006। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 जून 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया, पर यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या ऑप्शन डी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। ऑप्शन ए वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, या ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, क्योंकि भारत के संविधान का विचार एम.एन. रॉय ने ही दिया था, जबकि वी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक सेट में हम केवल 15 प्रश्न ही ला रहे हैं, ताकि आप डेली इसको याद कर पाएँ। यदि एक दिन में आप 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो केवल 10 दिनों में 150 प्रश्न याद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही दिन में आपको 150 प्रश्न दे दिए जाए तो आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े करके ही हम डेली कुछ ना कुछ सीखते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें, ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।